दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और देखिए कितनी भारी बारिश आई हुई हमारे यहाँ पे। और अभी बरसते हुए को कम से कम आधा घंटा हो चुका है। मैं एक कपड़ा ओढ़ के तब ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपने गांव में अपने पुराने घर पे हूँ। मैं यहाँ कुछ काम से आया था, लेकिन आते ही यहाँ बारिश शुरू हो गई। जाना तो खेत में भी था ताकि आपके लिए व्लॉग बना सकूँ और वहाँ की अपडेट दे सकूँ, लेकिन अब क्या किया जाए। इतनी भारी बारिश में क्या करूँगा खेत में जाके मैं। लेकिन ये जो क्लिप बना रहा हूँ मैं बारिश की, ये कल वाले वीडियो में लगा दूंगा, तब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इतनी भयंकर बारिश चल रही है कि बस पूछो ही मत। यहाँ एक मकान पुराना है, यहाँ पर वैसे ही डर लग रहा है। तो मैं तो डरता डरता बाहर ही खड़ा हूँ और आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, कितनी खतरनाक बारिश आई हुई है। और 3 दिन का और अलर्ट दे दिया है मौसमी विभाग ने। 3 दिन भारी बारिश चलेगी। तो क्या किया जाए। अब जो मूली वगैरह हमने बो रखी हैं उनमें भी खतरा है, और धान में भी बालियां निकलने लग गई हैं, जिसका कि अपडेट मैं आपको आगे इसी वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि ये मैं क्लिप लगा दी है और वॉइस ओवर कर रहा था इस क्लिप को मैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गया हूं मैं भी अपने खेत में। और कल तो दोस्तों ज़बरदस्त बारिश हुई है, क्योंकि मैं खेत में आने के लिए तैयार ही हुआ था और तभी बारिश शुरू हो गई और खेत में भी नहीं आ सका मैं। और आज तो देखिए छोटी बच्ची आई है मेरे साथ, पहले ही अपना पानी और सारी चीज़ें लेके रेडी, और रोटी भी गलवा रही है। तो बोली दादू आज नहीं छोड़ूंगी, स्कूल में इसने जाना नहीं था आज, इसलिए ये आ गई। और मैं भी अपना पानी ले लेता हूँ। ये यहाँ पर पीछे है पानी इसमें। तो दोस्तों, बारिश भयंकर बारिश हुई है और आज की भी बता रखी है। तो पता नहीं किस बलों पर बैठेगा की बार। तो ये मूली वगैरह बो दी, अब इनको बचेंगी ये नहीं बचेंगी, क्या होगा पता नहीं। पानी तो इनका उतर जाता है, लेकिन करे क्या। तो ऐसा कुछ नज़ारा है हमारे खेतों का। और ये एक गादड़ी आ गई मेरे साथ, और जवार भी नहीं ले जाई जाती क्योंकि बारिश ही थम नहीं हो रही है और पानी भरा हुआ है इसके अंदर। चल बेटा चल चल। तो धानों में भी अब बालियां दिखने लग गई हैं। ये देखिए कई जगह पे दिख रही हैं। चलो, तो ऐसा कुछ सवेरे सवेरे का नज़ारा है। मौसम की बात करें तो हल्की हल्की फुहारें आ रही हैं और बादल बिल्कुल घने काले का बादल है आसमान में। तो दोस्तों, हम भी वैसे ही आगे खेत में, नहीं तो आना तो नहीं था, लेकिन यहाँ आते ही हल्की हल्की फुहारें आने लग गई। अब फिर से वापस जाना पड़ेगा। ये देखिए हमारी मूलियाँ, अब तो ये पत्ते निकलने लग गए हैं इनमें से। और इतनी ज़्यादा नहीं जमी जितनी हम सोच रहे थे। कहीं कहीं तो बढ़िया जम रही हैं, एक आधे गूल पे है नहीं है। और पानी तो इनका साथ साथ उतर जाता है, लेकिन फिर भी खतरा ही है। क्योंकि खतरा है वे मूली है जो आगे, उनमें उनमें तो क्योंकि मूलियाँ नीचे बैठने लग गई हैं और बारिश
तो ये समझ लो आप इनकी दुश्मनी होती है। देख कहाँ से चल रही है, जहाँ से गार है ना उसमें से चल रही है। यहाँ से ले इस पे चल, उसमें पैर खराब हो जाएंगे, ये मानेगी नहीं। देखो कहाँ से चल रही है, देखो पागल कहीं की। स्कूल की छुट्टी मार के और स्कूल के टिप्पन में रोटी वगैरह गलवा के तब आई है और गले में पानी की बोतल टांग रही है। देखिए आप इसको। और ये हमारी मूलियाँ देखिए, अब तो हरियाली दिखने लग गई है खेत में। और ये धान, इनमें भी गोब भर गई है, कोई कोई बाल भी निकलने लग गई है। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं अपने ट्यूबवेल पे। और ये देखिए यहाँ से, ये तो बतेरी है मूलियाँ। और ये हमारे यहाँ का हाल। और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की फुहार आई हुई है। बस यहाँ पर आ जाते हैं तो दिल में ऐसा हो जाता है, वापिस जाने का दिल नहीं करता बिल्कुल। ये देखना इसने क्या कर लिया, पैरों में गार लगवा ली। अब ये धोएगी इनको, पानी में जाने का उड्डा चाहिए इसको। तो ये हद्दी भी खाली हो चुकी है, दानों में स्प्रे करवाई होगी इसलिए। देखो उसके नीचे वो कपड़ा पड़े ना, उससे पूछ ले चल। तो आप मेरी इन भिंडियों को भी मिस कर रहे होंगे, इनमें बहुत बढ़िया बढ़िया फूल आए हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल शानदार फूल खिले हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो मूलियाँ ठीक जम रही हैं और पूरी की पूरी लाइन यहाँ से दिखाई दे रही है। और पानी उतरने का हमने पूरा इंतज़ाम कर रखा है हर जगह से। लेकिन जैसी कल बारिश हुई है वैसी बारिश होगी तो पानी उतारने का फायदा भी क्या, उसमें तो नुकसान ही नुकसान है। ये यहाँ पर मूलियाँ हैं, इनकी हमने निराई गुड़ाई करवा दी थी, मैंने दिखाया था आपको पिछले व्लॉग में। तो पानी तो इनमें भी नहीं भरेगा क्योंकि इनका भी पानी उतर जाता है। ये देखिए ये मिट्टी भी लगा रखी है यहाँ से। और बिल्कुल मूलियाँ देखिए साफ हो चुकी हैं और इनके नीचे मूली भी दिखने लग गई हैं। मैं बता रहा था आपसे 10 या 12 दिन में मूली तैयार हो जाएंगी। अब इनमें थोड़ा थोड़ा खाद डलवा देता हूँ अगर मौसम खुला हुआ रह गया तो। लेकिन अभी फुहार आने लग रही है। ये देखिए मौसम का हाल, बिल्कुल आसमान ढका हुआ है। और ये हमारी मूलियाँ, इनमें भी खाद डलवाना पड़ेगा क्योंकि इनमें जो खाद हमने साथ में डाला था वो तो 3-4 बारिश होली बह गया होगा क्योंकि ऊपर ही पड़ा था वो। और दोनों में एक कट्टा डलवा देंगे इनमें, आधा इसमें आधा इसमें। इसमें जो ये देखिए पीली पीली सी दिख रही है मूली, तो उनका रंग बढ़िया हो जाएगा। और जितना मूली का रंग बढ़िया होगा उतना ही जल्दी होंगी ये, तो इसलिए खाद तो ज़रूरी है। और ये देखिए खरपतवार निकलने के बाद धान कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। ये जो पेड़ लंबे दिख रहे हैं, ये तो मैंने आपसे बताया था कि ये बीमारी थी। ये बालियां भी निकलने लग गई हैं इनमें, देखिए गोब सारे में भर रही हैं। इनमें 6-7 दिन में तकरीबन बाल निकल आएंगी। लेकिन अब बारिश रुक जानी चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि इनमें बालों के साथ में जो बूर आता है वो बूर झड़ जाएगा, तो उससे नुकसान हो जाएगा।
तो अब तो बारिश, लेकिन 3 से 4 दिन की बारिश और बता रखी है। अभी 90% से ऊपर बता रहे हैं। और अब की बार जो भविष्यवाणी हो रही है वे 10 दिन से तो बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। बड़ी जबरदस्त भविष्यवाणी कर रखी है अब की बार तो मौसम विभाग ने। तो इसलिए खतरा रहता है वही, इनमें बाल निकलने के बाद बारिश नहीं होनी चाहिए, आधी पैदावार घट जाएगी। क्योंकि दानों में बहुत फर्क पड़ता है, जो बूर झड़ जाता है तो ये है दोस्तों हमारे खेत के हालात। मौसम तो एक नंबर का है, लेकिन अब किसानों के लिए एक नंबर का मौसम नहीं रह गया है ये। अब तो मतलब नुकसान वाली बारिश बोलते हैं जिसे, वो होने लगेगी अब ये। क्योंकि सबकी फसलों में ऐसा ही है, जैसे ये सामने देखिए बालियां निकलने लग गई हैं दानों में, और ये साथ के साथ बूर झड़ जाएगा तो पैदावार ही घटेगी, तो देखी जाएगी। और ये जो वैसी फसलें हैं सब्जियों की, ये भी कम हो जाएंगी, फिर इनके रेट हाई हो जाएंगे। तो दोस्तों किसानों के लिए यही आफत होती है, जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो बस फिर एक बारिश तो जरूर होती ही होती है, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, कुछ भी हो। देखिए कल की बारिश से पानी, हमने आज ट्यूबवेल चलाए हुए कम से कम 15 दिन हो लिए, 15 दिन से भी ज़्यादा हो लिए लगते हैं शायद। और देखिए ये घास की दवाई मारी थी हमने खाल में, और ये इधर मारी थी, ये सब खत्म हो चुकी है, जो कबाड़ था। और ये देखिए दानों की बालियां, अब इनमें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब इनमें जो ये बारिश होगी तो खतरनाक होगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वैसे तो बालियां तो ठीक निकल रही हैं, कोई सफ़ेद बाली नहीं निकल रही। तो इस मौसम में मछली आने का भी भय रहता है, जो जैसे हमारे वे खेत हैं जिनके साथ में पेड़ पौधे हैं, तो उसमें मछली आ जाती है, और वो काली मछली होती है, बहुत ही खतरनाक दानों के लिए, सारा रस चूस देती है। और उनकी बढ़वार इतनी तगड़ी होती है कि बस पूछिए ही मत। आज 5-7 दिख रही हैं तो 2 घंटे में 100-150 दिखेंगी, तो ऐसे ही करके बढ़वार होती है इनकी मछलियों की, और बिल्कुल काले रंग की होती है, वे सबसे खतरनाक होती है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा फसल खराब होती हैं, दवाई मरवानी पड़ती है, लेकिन दवाई का भी असर तभी तो होगा जब बारिश रुकेगी। तो इसलिए इस मौसम में यही खतरा बना रहता है। अब तो खुल जाए और पछुआ हवा चल जाए 1 महीना तक बिल्कुल, तो फसलें अच्छी तरह हो जाएंगी, सब्जी वगैरह सब बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि पहाड़ों में तो बहुत भयंकर बारिश हो रही है, वहाँ भी ये समझ लो सारी चीज़ें खराब भी होने लग रही हैं। और यहाँ भी राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, सब जगह बारिश धुआंधार हो रही है, और वो भी इस समय। तो दोस्तों ये तो मौसम बहुत ही खतरनाक है, और ज़्यादा फुहारें आने लग गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गई है। देखिए गांव की तरफ धुंधला धुंधला सा दिखने लग गया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, आप वीडियो देख के और सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं, तो ये किया करो ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऐसे आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों देखिए ये हमारी मूलियां हैं, ये हमने अभी 6-7 दिन पहले बोई थी,
और बड़ी मुश्किल से दुआ कर करके जमवाई हैं ये दोस्तों। इनमें पीले पीले से पत्ते हो गए हैं क्योंकि बारिश बहुत अधिक हुई है। जब से ये मशीन से बुआई है तभी से बारिश ज़्यादा होने लग रही है। तो कृपया कमेंट करके बताएं कि इनमें क्या खाद डलवा दें, और डलवाएं तो कौन सा खाद और कितना डलवाएं। ये मूलिया 1 किला है, तो 1 किले में कितना खाद डलवाएं ताकि ये इनका रंग भी ठीक हो सके, क्योंकि बहुत पीले पीले पत्ते हो चुके हैं इनके। तो मेरे चैनल का नाम है किसान डायरी। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें कितना खाद डालें और कौन सा खाद डालें। तो ये देखिए, अब दूर से पीले पत्ते नज़र आ रहे हैं इनके, नहीं तो क्योंकि ऊपर जो मशीन के साथ में जो खाद गिरा था वो नहीं होया ठीक। दोस्तों एक बार तो बारिश आ ही गई थी, लेकिन फिर से चलो हवा के साथ बंद हो गई। तो इन मूलियों में अब खाद डलवाना है। अगर ये मौसम साफ हो जाए तो ये पता नहीं कब तक होगा। देखिए बिल्कुल अंधेरा होता हुआ है, क्या करें, यही किसान की मजबूरी है। और ये आज भिंडियाँ भी तोड़ के ले जानी पड़ेगी, लंबी लंबी हो रही हैं। और एक इसका अपना ही अलग से सिस्टम है, देखना ये क्या क्या चीज़ है इसमें, क्या क्या है इसमें। इसमें 2 बोतल तो पानी की रख रखी है इसने, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और ये रोटी, और रोटी तो खा भी चुकी है ये, और केला भी ले आ रही है। केले को तो मैं खा लूँगा, ठीक है। तो वो देखिए वो वहाँ पे क्या करने गए हैं, वहाँ भी कुछ वो रखा गया इन्होंने। इस लड़की का पापा गया है वहाँ पे, एक खेत है, कबूतर उड़ा रहे हैं वहाँ पे वे। तो दोस्तों देखिए हवा ने साथ दे दिया, जो बूंदे आ रही थी उस बादल को जल्दी से भगा के ले गई। तो इसलिए अभी नहीं चलते। अब ये घर घर कर रही है, घर से कह रही थी चलो खेत में, चलो खेत में, तो मैं नहीं जाता। अभी मेरे को ये बनाना है वीडियो। तू बोलना चाहती है कुछ, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। नहीं बोलेगी? नहीं, वीडियो मैं बना रहा हूँ। नहीं तो ये थोड़ी देर, अब इसको ये फोन दिख गया है, ये इसको फोन को नहीं छोड़ेगी अब। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो, ताकि मेरा भी चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो सके और मैं ऐसे ही आपको खेती के बारे में अपडेट देता रहूं कि अब कैसे क्या करना है, किस फसल में क्या हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये गुड़िया बनाएगी वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।